वेलकम बैक नाजरीन। हमारे पास 3 कॉल्स आई हैं। मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी सफदर भाई की कॉल की हुई है। देखिए, आई एम ऑलवेज अप फॉर क्रिटिक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सफदर भाई ने जो बात उठाई है, उन्होंने कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन के पास स्कॉटलैंड यार्ड के जो पेपर वर्क वहाँ पे गया, उससे ये बात प्रूवन है कि वो रॉ के एजेंट है। ठीक है सफदर भाई, मैंने आपकी बात मान ली। आप यकीन कीजिए, जितना क्रिटिसाइज MQM को मैंने किया है, शायद ही किसी ने किया हो। मैं तो इस बात पे बिल्कुल अटल मेरा ईमान है कि जो भी MQM के अंदर इस किस्म के अनासिर हैं, उनको बीच चौराहों पे फांसी दो, ताकि वो सबके लिए इबरत का निशान बने। और अगर अल्ताफ़ हुसैन रॉ का एजेंट है तो उसको इंटरपोल से उनको वापस लेकर आए और उनके ऊपर मुकदमा चला। लेकिन मेरा सफदर भाई आपसे एक सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब, जो अभी कुलभूषण यादव पकड़ा गया, उसकी इंटेरोगेशन के बाद 40 से ज़्यादा रॉ के एजेंट इनकी एक शुगर मिल से पकड़े गए हैं। शहबाज शरीफ साहब की बेटी जो है बिहाई हुई है हिंदुस्तान में जनरल मून के नवासे से, जो कि बिल्कुल हॉकिश अपना रवैया रखता है पाकिस्तान के खिलाफ और RSS का फॉर्मर मेंबर भी रह चुका है। नवाज शरीफ के बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि मैं फौज से उस वक्त तक उस फौजियों से मुज़ाकरात करूंगा जिन्होंने बंगालियों की लाशों पे सियासत की। तो यहाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी इस किस्म के बयानात मौजूद हैं। कितना ऑपरेशन नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ? क्या नवाज शरीफ को रॉ का एजेंट कहा गया? क्या उनके खिलाफ भी उसी किस्म का एक्शन लिया गया? फिर आ जाए जनाब इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मेरे और तालिबान के मौक़िफ़ में कोई चेंजिंग नहीं है। ये वो उसी तालिबान के बारे में कहते हैं जो तालिबान हमारे फौजी जवानों के गले काट के उनकी गर्दनों से फुटबॉल खेलते हैं। फिर इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल में उन्होंने तालिबान का इलाज करवाया। कितने छापे पड़ गए शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल में। फिर इमरान खान साहब ने यह भी फरमाया कि इस्लामाबाद में तालिबान का ऑफिस होना चाहिए। और आज तक इमरान खान साहब ने खुल के तालिबान की मुखालफत नहीं की, जबकि अब ये बात साबित हो चुकी है कि कोई भी गुड और बैड तालिबान नहीं है। तालिबान दहशतगर्द हैं, इनका कोई दीन मजहब नहीं है। ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ये पाकिस्तान के ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना पाकिस्तान की फौज को मानते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी करना है। तो सफदर भाई, मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि जब एक्शन हो तो एक्शन अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ एक जैसा हो। जब आप एक कौमियत के लीडर को पकड़ेंगे, जब आप एक शहर के लीडर को पकड़ेंगे, तो फिर सवाल उठेंगे कि ये बाकी एक्शन बलूचिस्तान में क्यों नहीं हो रहा, KPK में क्यों नहीं हो रहा, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा। तो ये मेरा जो बेसिक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है। मैं लसानियत फैलाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं। मेरा ताल्लुक कराची से जरूर है, लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि कानून सबके लिए बराबर है। रॉ का एजेंट कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रूफ भी तो करे ना। और अगर जो प्रूफ ना कर पाए, उसके साथ भी वही उसको करार वाकई सजा दी जाए, ताकि आइंदा वो ये जिसारत ना करे कि बगैर एविडेंस के किसी को ऊपर ये इल्जाम लगाए। तो मकसद मेरा सिर्फ कहने का ये है। 2-3 कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलर प्लीज अपना नाम बता दीजिए और आप कहां से अर्ज कर रहे हैं? जी, मेरा नाम अयूब खान है, मैं न्यू जर्सी से बात कर रहा हूँ। जी अयूब भाई, फरमाइए, क्या कहेंगे? उमर शरीफ साहब, मुझे 2 बातें कहनी है। पहले तो ये कि ब्रेक के बाद आपने जब सेगमेंट स्टार्ट किया तो आपने कहा कि सफदर साहब की कॉल से आपको खुशी है, लेकिन मैं देखें, जितना उनका हक था कहने का मेरा भी हक है। मुझे अफसोस है उस कॉल का, क्योंकि मैं खुद कराची में पैदा हुआ हूँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ माइग्रेट करके आए थे। और जब आप रॉ का एजेंट कहते हैं ना, तो इट कैरीज अ मीनिंग। यार, आप क्या मतलब, मेरे पेरेंट्स, मैं वहाँ पैदा हुआ, क्या मैं रॉ का एजेंट हूँ? और अगर MQM को ब्लेम, मैं MQM को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ लंदन पुलिस के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्होंने क्लेम किया है, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। डज नॉट मेक एनी सेंस, एनी लॉजिक कि लंदन पुलिस किसी को ये कहे कि वो रॉ का एजेंट है। और उससे ही बढ़कर बात यह है मेरे भाई कि जब रॉ का कोई एजेंट हो तो उसके कोई कम्युनिकेशन होती है यार, कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कहीं से फंडिंग हो रही थी, वो सब चीजें प्रूफ के तौर पर लाए तो सही। कभी सिर्फ खड़े होकर आप ये कहेंगे ना अगर कि रॉ का एजेंट, तो आप पूरी एक नस्ल को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू अयूब भाई। क्या आप समझते हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के कड़वा सच लोगों को बता रहा हूं? मैंने पिछले प्रोग्राम आफ्ताब अहमद के मुताल्लिक किया, या जो मैं आज का प्रोग्राम कर रहा हूं, क्या आप समझते हैं कि मैं कोई लसानियत फैला रहा हूं या कोई मैं यकतरफा बात कर रहा हूं?
नहीं, मैं आपको बताता हूँ, और ये मेरा एक्चुअली दूसरा पॉइंट था। आप लसानियत नहीं फैला रहे, क्योंकि हो क्या रहा है कि आप देखें, उर्दू जो है ना वो कौमी जबान है, तो वो तो लसानियत आप फैला नहीं सकते। लसानियत उस वक्त होती है जब हम किसी खास जबान की आप बात करते। सर आपने लसानियत नहीं फैलाई। सर सवाल और बात सिर्फ इतनी है, एक शेर में आपके खिदमत में अर्ज करूंगा जरूर कि उनका कहना है कि शिकवे शिकावत ना करूं, वरना शिकवे तो इतने हैं मेरे यार के बस। वाह सर, वाह, बहुत पाकिस्तान पिनल कोड और पाकिस्तान प्रोसीजरल कोड, ये दो चीजें होती हैं कोर्ट्स में जिनके तहत किसी मुलजिम को साबित किया जाता है। इन दोनों में कहीं भी रॉ के एजेंट के तौर पर कोई सजा नहीं लिखी मेरे भाई। जो सजा लिखी है या जो प्रोसीजर लिखा है वो ये है कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कोई काम करे। मैं पूरी एमक्यूएम को और तमाम पाकिस्तान के लोगों को कहता हूँ, एक दिन सिर्फ ये बैठ के सोचें यार, इनको इस तरह आप रुस्वा ना करें, उनके साथ बैठे, उनसे पूछें उनका मसला क्या है, साथ गले लगाएं। मुल्क में एक एक ईंट रखेंगे तो दीवार मजबूत होगी। एमक्यूएम एक ईंट है, उसको एक सियासी जमात के तौर पर लें। आपने उन पर पाबंदी लगा दी तकरीरों पे। जब आप इस तरह की पाबंदी लगाएंगे, किसी को दीवार से लगाएंगे, तो फिर उसके मुंह से अच्छे अल्फाज नहीं निकलेंगे मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब भाई, आपने बड़ी बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, प्लीज अपना नाम बता दीजिए और आप कहां से बात कर रहे हैं। हेलो कॉलर, आर यू ऑनलाइन? जी हेलो। जी जी सर, आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज और आप कहां से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम ताहिर नदीम है, मैं कैलगरी कनाडा से बात कर रहा हूँ। जी, कैलगरी से आज हमारी पहली कॉल आई है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। प्लीज फरमाइए क्या कहना चाहेंगे सर, क्या आप समझते हैं कि अभी मेरे एमक्यूएम का वोट बैंक मुतासिर होगा 2018 में? जी नहीं, बिल्कुल मुतासर नहीं होगा। इंशाल्लाह उनको और ज़्यादा वोट मिलेंगे। मुझे सिर्फ ये अर्ज करना है कि अभी मेरे एक भाई ने फौज के बारे में जो कुछ कहा नेगेटिव, उसमें ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि ऐसा मतलब हुआ है माजी में, लेकिन आजकल जो राहिल शरीफ कर रहे हैं, अगर वो हर एक को एक ही नज़र से देखें, खैबर से लेकर कराची तक हर एक को वो अपने जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत जल्द अच्छा एक सिलसिला कायम हो जाएगा और आने वाली नस्लों को एक अच्छी क़यादत मिलेगी। सर मेरा मैं जो इशू उठा रहा हूं, मैं इशू अवेयरनेस जो लोगों को दे रहा हूं वो यही दे रहा हूं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर 1971 के बाद जिन फौजियों ने मुल्क को दौलखत किया, जिन फौजियों ने मुल्क की इज्जत को तार तार कर दिया, अगर उनका कोर्ट मार्शल हो जाता और उनको तख्ता-ए-दार पे लटका दिया जाता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और बस राहिल शरीफ से मेरी ये गुजारिश है कि वो जिस तरीके से वो कराची में और सिंध में कर रहे हैं, इसी तरीके से वो पंजाब, फ्रंटियर और बलूचिस्तान में भी उन्होंने शुरू किया है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपका मैसेज हमें लाउड एंड क्लियर मिल गया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलर प्लीज अपना इसमें ग्रामी और बता दीजिए और आप कहां से अर्ज कर रहे हैं। कॉलर आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहां से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉलर प्लीज अपना नाम बता दीजिए और आप कहां से बात कर रहे हैं। हेलो, मैं रईस बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। जी रईस भाई फरमाइए क्या कहेंगे। सर आपने बहुत अच्छी बातें की और मेरा नाम रईस है, न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। जी 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 बोलिए रईस भाई, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। भाई साहब आपका प्रोग्राम बहुत सच है और जब ये आज नहीं, आपकी यदि तारीख बताती है कि सच हमेशा कड़वा होता है। आप सच बातें करेंगे, आपके ऊपर क्रिटिसाइज होगा। आप जब आईना दिखाएंगे लोगों को तो उनको बुरा लगेगा। इस बात को ध्यान में रखें। आप अपना सच बयान करते रहे, नो मैटर के कौन क्या कहता है। जो हक है वो हक है, वो आपको बोलना पड़ेगा, वो दिखना भी चाहिए और वो जो है हकीकत उसको बयान भी करें। और इन लोगों की आंखें खोले जो लोग आंखें बंद करके कह रहे हैं कि आप एकतरफा बातें कर रहे हैं। आप एकतरफा। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, आपका मैसेज मिल गया लाउड एंड क्लियर। एक और कॉलर। अच्छा नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक से वापस आके इसके ऊपर दोबारा थोड़ी बहस करेंगे। विल बी राइट बैक।